Hello everyone, welcome back. Another day of exploring what's happening in the cyber security. तो आज जो हम न्यूज़ पिक की है वो न्यूज़ है सेल्स फोर्स रैनसमवेयर अटैक के बारे में। आपने न्यूज़ में आजकल ये आर्टिकल बहुत पढ़ा होगा कि सेल्स फोर्स का डेटा ब्रीच हुआ है, डार्क वेब पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिक रही है और जो रैनसमवेयर जिन्होंने अटैक किया है वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमें रैनसमवेयर का अमाउंट नहीं दोगे तो डेटा हम डार्क वेब पे अवेलेबल करा देंगे। तो कोशिश करते हैं समझने की कि ये कैसे हुआ, क्या-क्या टाइमलाइन्स इन्वॉल्व्ड हैं और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। एंड एज़ एन आईटी प्रोफेशनल्स और साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स, और अगर आप ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत होती है लगभग अगस्त 2025 में, लगभग 2 से 3 महीने पहले, जहाँ की सेल्सफोर्स एप्लीकेशन बेसिकली सीआरएम एक टूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रिलेटेड। डायरेक्टली वहाँ पे अटैक नहीं हुआ था। इट स्टार्टेड विद वन ऑफ देयर पार्टनर एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड एज सेल्स लॉफ्ट ड्रिफ्ट। सो व्हाट हैपेंड कि अटैकर्स ने एक अनऑथराइज्ड डेटाबेस के ऊपर एक्सेस लिया थ्रू स्टोलन ओ ऑथेंटिकेशन टोकन। सो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई अगस्त 2025 में। तो जो पेनिट्रेशन हुआ है, जहाँ से एंट्री हुई है, वो हुआ है सेल्स लॉफ्ट ड्रिफ्ट की तरफ से। अगर आप ज़ीरो ट्रस्ट और बाकी चीज़ों को जानते हैं तो आप सिंपली लिंक कर सकते हैं कि शायद ये उतने फुल प्रूफ या उतने अच्छे नहीं थे। आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो ट्रस्ट क्या होता है, ऐसे सिनारियों में अगर एक्सेस मैनेजमेंट सही रहता, या फिर ऐसे सिनारियों में अगर एक्सेस मैनेजमेंट अच्छा रहता, या फिर ज़ीरो ट्रस्ट सही से इम्प्लीमेंट किया रहता, तो शायद ये नहीं हो पाता। इसके अलावा अटैकर्स ने विशिंग मीन्स वॉइस फिशिंग, मतलब मे बी एआई के थ्रू मेरी ही आवाज़ बना के मेरे कंपनी के कॉल सेंटर पे लेट्स से कॉल की जा रही है और वहाँ से बोला गया कि मैं आपके कंपनी का आईटी स्टाफ हूँ या मैं एडमिन स्टाफ हूँ, और उनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली गई। रिसेंट टाइम्स में हमने ये चीज़ बहुत बढ़ती हुई देखी है। इनफैक्ट जो कंपनीज सर्विस डेस्क रिलेटेड सर्विसेज ऑफ़र करती हैं, उन कंपनीज़ में हमने देखा कि ये अटैक बहुत बढ़ा। लोगों के पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है कस्टमर के, लेट्स से सीआईओ या सीईओ रिलेटेड, उनका सोशल मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशंस में भी वो पिक कर लेते हैं। फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे सर्विस डेस्क में और बोलेंगे कि आप मेरा पिन रीसेट कर दीजिए, या फिर मेरा मोबाइल नंबर अपडेट कर दीजिए, या फिर मेरे बैंक डिटेल्स अपडेट कर दीजिए। तो ये इंसिडेंट्स काफ़ी बड़े हैं। इस वाले केस में वापस आए तो सेल्स लॉफ्ट ड्रिफ्ट का तो उन्होंने इस्तेमाल किया ही था एज अ एंट्री डोर। इसके अलावा विशिंग अटैक के थ्रू भी इन्होंने किया है। इसके बाद सेल्स फोर्स के डेटा लोडर में उन्होंने ऑटोमेटेड क्वेरीज रन करी हैं, जिससे कि सेंसिटिव डेटा इंक्लूडिंग कस्टमर रिकॉर्ड्स, इंटरनल केसेस और बाकी चीज़ों को भी उन्होंने वहाँ से चुराया है, और जिसमें कि बहुत सारे कस्टमर, मैं ऐसे नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे कस्टमर, हाई प्रोफाइल जो उनके कस्टमर हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डेटा भी है। अगस्त के बाद सितंबर आते-आते इन्होंने ये चालू कर दिया कि हमें इसके ऊपर आप रैनसमवेयर दीजिए। उन्होंने एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट डिमांड करी, लेकिन सेल्स फोर्स का कहना साफ था कि हम कोई अमाउंट नहीं देंगे। उन्होंने उन सर्विसेज को उस इमीडिएटली पॉज़ कर दिया, लेकिन उन्होंने रैनसमवेयर देने के लिए एग्री नहीं किया। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें कि सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म में शायद कोई ऐसी कमी नहीं मिली है। जो भी उनका इंटरनल रिव्यू किया गया, या यूएस बेस्ड सीसा या बाकी लोगों ने जो इंटरनल ऑडिट्स किए, उसमें सेल्स फोर्स की तरह से कोई कमी दिखाई नहीं थी। प्रॉब्लम थी जो उनका एक पार्टनर एप्लीकेशन था, सेल्स लॉफ्ट ड्रिफ्ट, जो उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन था, वहाँ से पेनिट्रेशन हुआ है।
तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ज़ीरो ट्रस्ट के बारे में बात करी, वैसे ही TPRM थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाली वीडियोज़ में उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक्सेस जो एंट्री सबसे पहले हुई, वो किसी पार्टनर के थ्रू हुई। मीन्स एक पूरी बाउंड्री में कहीं से एंटर किया हैकर्स ने, एंड देन दे रीच टू सेल्सफोर्स डेटाबेस। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट इमीडिएट 5 चीज़ें क्या हो रही हैं या क्या होने वाली हैं इस पूरे सिनेरियो में। तो सेल्सफोर्स की तरफ से ये कन्फर्म किया गया है कि दे विल नॉट एंगेज इन एनी नेगोशिएशन, मतलब वो पैसा नहीं देने वाले हैं। दे आर वेरी क्लियर। उसके रिस्पॉन्स में स्कैटर्ड हंटर करके जो हैकर ग्रुप है, उन्होंने स्लोली स्लोली डेटा को लीक करना स्टार्ट कर दिया है। सो ये टैक्टिस होती है प्रेशर बनाने की। तो उन्होंने थोड़ा सा डेटा पब्लिकली लीक किया है, सेंसिटिव डेटा बड़े कस्टमर्स का। इस तरह से वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल सेल्स फोर्स के इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को देखने में बड़ी बड़ी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो गई हैं, जैसे कि FBI ऑलरेडी कुछ इन्वेस्टिगेशन रन कर रहा है। सेल्स फोर्स का बयान आया है कि वी आर कोऑपरेटिंग विद ऑल दोज इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो वो एक चीज़ चल रही है। आगे और क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बड़े कस्टमर, बड़ी कंपनियां जो सेल्स फोर्स के प्लेटफॉर्म में थी, उनका डेटा लीक हो सकता है। क्या क्या डेटा लीक हो सकता है? कस्टमर नेम, उनसे रिलेटेड उनकी जोग्राफिकल, उनसे रिलेटेड उनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन। सी CRM टूल था, तो आप सोच सकते हैं कि कस्टमर से रिलेटेड किस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इनके पास रही होंगी। सो जो कंपनियां इम्पैक्टेड हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या बनता है? आई थिंक सिक्योरिटी एडवाइजरी ऑलरेडी सेल्स फोर्स ने निकाला है बहुत जल्दी, और उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जितनी भी ऐप्स में है उनको रिव्यू किया जाए। MFA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के डिस्कशन में जैसे मैंने ज़ीरो ट्रस्ट TPRM के बारे में बोला, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। सो MFA के बारे में एडवाइजरी आई है। इसके अलावा मॉनिटरिंग ऑफ अकाउंट एक्टिविटी एंड API से रिलेटेड भी चीज़ें बोली गई हैं कि आप सिम लॉग वगैरह जो मॉनिटर हम लोग करते हैं, उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया जाए। कंपनी धीरे धीरे वो सारे ही इंटीग्रेटेड ऐप का एक्सेस हटा रही है, जैसे ड्रिफ्ट के बारे में बताया जहाँ से ये इश्यूज हुआ था, ऐप एक्सचेंज, और ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड जो चीज़ें उनको लग रही हैं वो मूव कर रही हैं। सो इंसिडेंट मैनेजमेंट के ऊपर भी इन्होंने एडवाइजरी रिलीज़ करी है कि ऐसे केसेस अगर होते हैं तो हमारा इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। सी हम टिपिकली ITSM रिलेटेड इंसिडेंट मैनेजमेंट फॉलो करते हैं कि जहाँ पर इंसिडेंट लॉग होगा, इमीडिएटली टीम असाइन होगी, देन हम देखेंगे। बट आफ्टर द AI थिंग्स हैज चेंज सो मच, these incidents are top priority thing and organizations are not ready. AI आने के बाद the way incident management should be at least 2 to 3 times faster, और रादर हमको एंटिसिपेट करके रखना चाहिए कि फ्यूचर में ये 5 या 10 तरीके की मेजर इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ऐसे प्रोफेशनल जो कि बहुत काबिल हो इस एरिया में, वो होने चाहिए। साथ ही AI का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आने वाली सीरीज़ जो हम कंटिन्यू करेंगे इस चैनल पे, उसमें इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके कुछ सुझाव या कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करें। आज की वीडियो लगभग 10 मिनट की होने वाली है, तो हम यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, या अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा साइबर इंसिडेंट जो मैं कवर करूं विद सम डिटेल, not just explaining over this video but through some chronology and facts and figures, तो कोशिश करेंगे उसको कवर करने की। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।